सेल्स गन से अमेरिका का अरबपति कामयाब शख्स बन गया। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने फादर इन लॉ से छोटा सा कर्ज लिया और अपना कारोबार शुरू किया। इसने अपने कारोबार में से इतनी दौलत बनाई कि आज इसकी सालाना आमदनी $215 बिलियन है। ये शख्स जिसके बारे में बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सैमुअल मोर वाल्टन है। और वो कंपनी जो इसने शुरू की थी वही है जिसे आज हम वॉलमार्ट के नाम से जानते हैं। अमरीकी हर एक घंटे में वॉलमार्ट पर $46 मिलियन खर्च करते हैं। वो सालाना तकरीबन 2.2 मिलियन अफराद को मुलाजमत देते हैं और सिर्फ 2021 में वॉलमार्ट ने हर एक घंटे में $1.5 मिलियन का मुनाफा कमाया। तो ये कहानी है जो 1940 की दहाई के आखिर में अमेरिका में रोनुमा हुई, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई थी और जंग के बाद की किसी दूसरी सूरत हाल की तरह मईशत की सूरत हाल भी बुरी थी। वाल्टन को अपनी नौ उम्री में मुतअद्दिद मुलाजमतों में काम करना पड़ा। सिर्फ स्कूल और कॉलेज की फीस की अदायगी के लिए इसने अखबारात बेचे, रिटेल स्टोर पर काम किया। हकीकत में जब वो एक रिटेल स्टोर पर काम करता था, अगरचे ये कभी भी इसके काम का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसकी इस सलाहियत ने रिटेल मार्केट को समझने में इसकी मदद की। और जब इसने काफी एतमाद हासिल कर लिया तो इसने कुछ पैसे बचाए, कुछ अपना ससुर से उधार लिए और एक फ्रेंचाइज ली। बेन फ्रैंकलिन नामी रिटेल चीन की और यहीं से इसका सफर शुरू हुआ। इसे बेन फ्रैंकलिन से 80% प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ी, वरना इसे डिस्काउंट मिलने का कोई चांस नहीं था। इसे मार्केटिंग में एक खास रकम खर्च करनी पड़ती थी और यहाँ तक कि इसे एक खास मिकदार में लोगों की खिदमत हासिल करना पड़ी। और इस सब से इसे सिर्फ 6 से 7% मुनाफा हुआ, सिर्फ $72,000 की आमदनी के साथ। लेकिन इसके बिल्कुल सामने इसका मदे मुकाबिल जो था, इसे $1,50,000 साल की आमदनी पैदा करनी पड़ी। इससे मुकाबले के लिए अगले दिन से इसने हर एक शहर में स्टोर के पास जाना शुरू कर दिया और इसने अपने हरीफों के स्टोर पर घंटों गुजारे। दर हकीकत चंद स्टोर के मालकान यहाँ तक के अपने स्टोर से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि वाल्टन ऐसा काम कर रहा था जैसे वो इनके कारोबार के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो। वाल्टन ने 3 बहुत अहम चीजें सीखी जिन्होंने इसकी मदद की अमेरिका का अमीर तरीन आदमी बनने में। पहली चीज जो इसने सीखी वो डिस्काउंट यानी रायत कहा जाता है, जो कि कम मार्जिन पर मसनूआत फरोख्त करने की टेक्निक है। मिसाल के तौर पर अगर 100 टी शर्टें हैं और हर एक $3 में फरोख्त होती है $1 के मुनाफे के साथ, फिर कुल मुनाफा तकरीबन $100 है। लेकिन अगर वही टी शर्टें $2.5 में फरोख्त होती हैं, अगरचा मुनाफा सिर्फ 50 सेंट है, फरोख्त का हुजम 200 टी शर्टें तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कुछ नाकाबिले यकीन फवायद थे जो बहुत कम लोगों को मालूम थे। पहला फायदा ये हुआ, डिस्काउंट के नतीजे में फरोख्त में ज्यादा हुजम पैदा हुआ, जिसका मतलब था कि कस्टमर्स की ज्यादा से ज्यादा आमद और इनका एतमाद था। ये डिस्काउंट की पावर थी। इब्तदाई तौर पर वाल्टन सिर्फ 50% अशिया पर रियायत का इतलाक कर सकता था फ्रेंचाइज की पाबंदियों की वजह से, लेकिन बाद में जब इसने अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला, कीमतों का तयन करने की ये जारहाना हिकमत अमली एक गेम चेंजर थी, जिसने वॉलमार्ट की तरक्की को तेज किया और इन्हें लाखों डॉलर का मुनाफा दिया। वाल्टन की सुपर बनने की ये पहली वजह है। अब वाज़ेह सवाल ये है कि मार्केट में दूसरे बड़ी खिलाड़ी थे। हकीकत में इन लोगों के पास वाल्टन से ज्यादा सरमाया था। फिर वाल्टन खास तौर पर कामयाब क्यों हुआ? इसने लफ्जी तौर पर अमेरिका में हर एक रिटेल स्टोर का दौरा किया और इसने नोट करना शुरू किया वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं। इस अमल में इसने मुशाहिदा किया कि हर कामयाब खुर्दा फरोश जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर ऐसी चीज जिसने ज्यादा लोगों के स्टोर्स की तरफ रागिब किया। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के पास आइसक्रीम कैंडी मशीन थी जिसने बहुत से बच्चों को अपनी तरफ रागिब किया। लिहाजा जब बच्चों के वालिदैन खरीदारी करना चाहते थे, इन्होंने खास तौर पर आइसक्रीम मशीन के साथ दुकान पर जाने का इंतखाब करना था ताकि वो अपने बच्चों को नाराज किए बगैर खरीदारी कर सकें। और इसने इससे कहीं ज्यादा और सवालात पूछना खत्म कर दिए जो इसे करना था, और इन्होंने इनसे ज्यादा सवालात के जवाबात दिए। हर बार जब वो एक स्टोर कायम करते, वो बिल्कुल जानते थे कि कौन सी प्रोडक्ट काम करेगी, कौन सी प्रोडक्ट काम नहीं करेगी और आपके मद्दे मुकाबिल कौन सी प्रोडक्ट है। वाल्टन ने 3 इंतहाई ताकतवर असूलों की पैरवी की जिसने इसकी मदद की वॉलमार्ट के मैनेजर्स को गैर मामूली लीडरों में तब्दील कर दिया गया। और ये 3 असूल थे।
हिफाजत, ताआवुन और मुश्तरका मलकियत। वॉलमार्ट के तमाम मैनेजर रिटेल स्टोर का एक हिस्सा रखते थे, जिसने इन्हें अपनायत का एहसास दिलाया और इन्हें मजीद मेहनत करने की तरगीब दी। स्टोर को शहर के बेहतरीन स्टोर में तब्दील करने के लिए इसने एक ऐसा कल्चर बनाया जिसमें पूरी टीम हर हफ्ते की सुबह इकट्ठी होती और वो इन मसाइल के बारे में बात करते जिनका इन्हें सामना है। इस मखसूस स्टोर में और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मसला कितना बड़ा या छोटा था, वार्डन ने टीम के साथ मिलकर मसला हल करने पर इसरार किया, इल्जाम तराशी का खेल खेले बगैर, और अचानक वॉलमार्ट शहर में के मार्ट के मुकाबले में नया पसंदीदा स्टोर बन गया। ये इनकलाबी कल्चर था जिसने अपने मैनेजर्स को सिर्फ मैनेजर से कारोबार और खतरा मोल लेने वाले मालिकान के सफीरों में बदल दिया। आखिरकार वॉलमार्ट को सबसे ताकतवर स्टोर में तब्दील कर दिया। 2.2 मिलियन मुलाजमतें और $559 बिलियन की आमदनी के साथ। ये थी वॉलमार्ट की कामयाबी और गेम चेंजिंग हिकमत अमली। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस केस स्टडी से जरूर कुछ कीमती सीखा होगा। ऐसी केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।